बरोबर। चलो, 51st गाथा। निह रिय निहरिह कहवी तत्तो पत्तो मनुयत्रणम पीरे जीव फिर तत्वी जीनवर धम्मो पत्तो चिंतामणि सरिचो। बरोबर। 51 शब्दार्थ देखेंगे। निहरिय मतलब कि निकल कर। कह भी मतलब कि कैसे भी। तत्तो मतलब वहां से। पत्तो मतलब कि प्राप्त किया है। मणुयुत्तणम मतलब कि मनुष्यपणा। मनुष्यपना मानवपणा मनुष्यपणा भी। हे जीव, ये तो सिंपल ही है एक्सप्रेशन। फिर तत्थ मतलब कि फिर से उसमें उसमें भी। जिनवर धम्मो जिनेश्वर का धर्म। जिनेश्वर का धर्म प्राप्त हुआ। चिंतामणि रत्न समान। वाह, कितना मस्त गाता है ये तो। देखो, पिछली गाता हम लोगों ने क्या देखा था कि निगोद का दुख अत्यंत नरक गति से भी अनंत गुना दुखी दुखदाई होता है। ओके, उस निगोद में हम लोगों ने अनंत काल अनंत समय बिता चुके निगोद में ही शास्त्रकार कह रहे हैं कि आ, ये निगोद से निकल कर। निकल कर मतलब कि क्या, पहले देखो कि हे जीव, नंबरिंग करते हैं। हाँ? हे जीव, किसी भी प्रकार से कैसे भी निगोद से निकलकर, वहां से निकलकर मनुष्य भव को, त्रि हो गया, मनुष्यपना को प्राप्त किया है। उसमें भी चिंतामणि समान। 7, चिंतामणि समान जिनेश्वर का धर्म तुझे प्राप्त हुआ है। क्लियर एकदम। तो इसमें बोल रहे हैं कि देखो, निगोद से निकलकर
अत्यंत दुर्लभता से, बहुत मुश्किल है, निगोद से निकल अनंत समय बिताना पड़ता है। ये हम लोग ने 50th गाथा में देख लिया है कि निगोद में अनंत अनंत काल और वहां भयंकर दुख सहन करना पड़ता है, बरोबर। तो अच्छा निकल कर तूने, मतलब कि हे जीव, तुमने मनुष्य भाव को प्राप्त किया। पहले तो मनुष्य भाव को प्राप्त किया, फिर उसमें भी तूने चिंतामणि समान जो जिनेश्वर का धर्म है उसको प्राप्त किया। एक तो मनुष्य भाव मिलना, उसके ऊपर भी चिंतामणि समान जो जिनेश्वर भगवंत है उसको प्राप्त किया, बरोबर। तो बोल रहे कि इसकी वैल्यू आपको कितनी करनी चाहिए। अभी फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत बहुत मेहनत करके दिन रात एक करके आप किसी चीज को कमाते हो, बहुत मुश्किल से कमाते हो, उसको आप कैसे संभाल के रखोगे। सोना ही होता है ना, बहुत सारी जमा पूंजी हो, उसको खर्च करके आप छोटा सा गोल्ड का कोई चीज भी ले तो उसको आप कितना संभाल के रखते हो, लॉकर में ध्यान से कवर में पैक करके, बॉक्स पैकिंग करके फिर अपना। तो सोचो कि अनंत काल निगोद में बिताने के बाद ऐसा जो दुर्लभ मनुष्य भाव है वो प्राप्त हुआ, और उसके ऊपर चिंतामणि समान जो जिनेश्वर धर्म है वो प्राप्त हुआ। तो उसको आपको कितनी वैल्यू करनी पड़ेगी, जस्ट इमेजिन। तो अभी बोल रहे हैं कि निगोद से निकलना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? तो हम लोगों ने देखा कि भाई अनंत काल, अनंत काल तो हम लोगों ने निगोद में बिताया। अभी निगोद से निकलना मुश्किल क्यों है? तो शास्त्रकार ऐसा कहते हैं कि एक मुनि जब एक जीव निगोद से बाहर निकलता है, कब निकलेगा? अभी फॉर एग्जाम्पल, जब एक जीव मोक्ष में जाता है ना, तो निगोद से एक जीव निकलता है। तो समझो, हम निगोद से निकले हैं, तो कब निकले हैं? तब जब एक गया तब हम निगोद से बाहर निकले। ओके, अभी उसमें भी निगोद में जीव कितने? अभी फॉर एग्जाम्पल एक वो छोटा सा निगोद का एरिया है, उसमें ही अनंत जीव है। तो जब एक जीव मोक्ष में जाता है, बरोबर, तब इसमें से एक एक जीव वो बाहर निकलता है, बरोबर। तो समझो, इतने अनंत अनंत निगोद के अनंत जीव में से हमारी बारी ही आनी प्रोबेबिलिटी कितनी, आप समझो। फॉर एग्जाम्पल 100 लोग एक क्लासरूम में होते ना, तो उसमें से किसी एक को चूज करना हो तो प्रोबेबिलिटी कितनी? तो 1/100, मतलब 100 में से एक को। ये तो अनंत जीव जो निगोद में बैठे हुए हैं, उसमें से हमारी ही बारी आनी निगोद में से बाहर निकलने की, तो कितना मुश्किल, बरोबर। अब मोक्ष में अभी सोचो, मोक्ष में तो जीव फटाफट नहीं जाते, ऑब्वियसली। मोक्ष में जीव कैसे जाते हैं? मुश्किल से जाते हैं, बरोबर। 6 महीने में भी, कभी तो 1 साल में, कभी बहुत टाइम के बाद मोक्ष में जाते हैं। और अगर करोड़ मुनि भी एक साथ मोक्ष में जाए ना, अभी वो आने वाली है, उसको क्या कहते हैं, फागन की फेरी, उस दिन कितने मुनि मोक्ष में गए। तो भी ये भी संख्या की दृष्टि से, अगर उतने भी, अगर वो समझो फॉर एग्जाम्पल 5 करोड़ मुनि एक साथ मोक्ष में गए, बरोबर। तो इसमें एक बार कंपैरिजन देखो ना, अनंत जीव के कंपैरिजन में खाली 5 करोड़ जीव बाहर आएंगे। क्यों? क्योंकि 5 करोड़ मुनि मोक्ष में गए। तो आप कंपैरिजन देखो, फिर भी कितनी चांसेस, प्रोबेबिलिटी। जब एक मुनि मोक्ष में जाए, तब इसमें से एक निकलेगा। कभी 5 करोड़ भी मोक्ष में जाए ना एक साथ, तब भी अनंत में से 5 करोड़ निकालना कैसा है? ऐसा कैसे होगा बताए? कि समुद्र में से एक एक वाटकी जितना पानी निकालो, कितना फर्क पड़ेगा। समझे ना आपने ना, सब वैल्यू का कंपैरिजन करना कि कैसे शास्त्रकार हमको ये इतनी वैल्यू बतने में से निकलना कितना मुश्किल है। इसलिए तो आज तक अनंतानंत जीव मोक्ष में गए, फिर भी हम अभी तक बाहर निकले नहीं थे, बरोबर। हम कब बाहर निकले? फॉर एग्जाम्पल, हमको तो पता नहीं कि हम निगोद से बाहर कब निकले। अभी अगर रिसेंटली ही कुछ बहो के पहले अगर निगोद से बाहर निकले होते, तो तब तक अनंत काल बीत चुका है, और अनंत काल में अनंत मोक्ष में जा चुके। हमारी बारी अभी लास्ट में क्यों आई? सोचो, वो आती भी नहीं, जरूरी भी नहीं होती थी बाद।
ऐसे हम अनंत पुण्य प्राप्त करके काल के बाद बाहर निकले, मतलब पुरुषार्थ करके पुण्य नहीं पुण्य कमाए हुए वो पुण्य जब उदय में आए तब हम निगुद में से बाहर निकले। इसलिए ये बात एकदम सत्य है, एकदम बरोबर है कि बहुत मुश्किल से हमको निगुद में से बाहर निकलने का मौका मिला। बरोबर। यही बात मनुष्य भाव की प्राप्ति के लिए भी, एक तो निगुद से बाहर निकलना वो सबसे बड़ा मुश्किल चीज है। अब मैं लाइन से लिख लेता हूँ कि सबसे फर्स्ट थिंग है निगुद से बाहर निकलना, सबसे दुर्लभ। फिर निकलने के बाद भी उसमें मनुष्य भाव मिलना सेकंड सबसे मुश्किल चीज है, क्योंकि मनुष्य भाव है ना एक ऐसा जंक्शन है, जंक्शन वाले स्टेशन कि जहाँ सभी गति से जीव आ सकते हैं, तिरंज गति से भी आ सकते हैं, देव गति से भी आ सकते हैं और नरक गति से भी आ सकते हैं। ऐसा सिस्टम होता है कि देव गति से वो जो देव है वो डायरेक्ट नरक गति में नहीं जा सकता, और नरक गति का जीव डायरेक्ट देव गति में नहीं जा सकता। पर मनुष्य गति ऐसी है गति जिसमें देव भी डायरेक्ट आ सकते हैं, देव से मरकर सीधा मनुष्य बन सकते हैं, नरक से मरकर सीधा मनुष्य, तिर्यन से मरकर सीधा मनुष्य। ऐसा तो मनुष्य भाव में हर हर गति से आ सकते हैं, खाली मात्र सातवीं नरक, हाँ, जो सेवेंथ नरक है ना उसको छोड़कर सात नरक, सेवेंथ नरक को छोड़कर बाकी सब इसमें आ सकते हैं। यानी एक मनुष्य उत्पन्न होने वाला हो तो उसके उम्मीदवार अनंत कह सकते हैं, मतलब कि जब एक मनुष्य मनुष्य भाव को एक को होता है ना तो उसके कॉम्पिटिटर्स कितने हैं, तो ये सब। बरोबर। ऐसा नहीं होता है ना, कोई इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन होता है ना, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, तो उसमें फर्स्ट प्लेस पर कौन कौन आ सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल राम दिल्ली पब्लिक स्कूल, नालंदा स्कूल, सिद्धार्था स्कूल, ऐसे अलग अलग स्कूल है। तो उसमें से एक को फर्स्ट लाना हो तो उसके कॉम्पिटिटर्स कितने, इतने सारे। ऐसे ही मनुष्य भाव का जो एक प्लेस होता है ना, एक मनुष्य बनना, तो उसके कॉम्पिटिटर्स कितने हैं, तो इतने सारे। तो सोचो कि मनुष्य भाव भी प्राप्त होना कितना मुश्किल, कितना दुर्लभ है। बरोबर। तो कहना चाह रहे हैं कि फिर भी उसमें भी एक जीव मनुष्य बनता है, एक तो निगोद से बाहर निकलना, घूम 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 कर मनुष्य भी बनना, सेकेंड थिंग। ओके। फिर माता के घर में आए मनुष्य भाव में भी, तब दूसरे हम हमारा जन्म होना। एक मिनट समझ कर, मस्त टॉपिक है हाँ ये, दुर्लभता का पूरा बोल रहे हैं। देखो, सबसे पहले तो ये हम लोगों ने देखा निगोद से बाहर निकलना सबसे दुर्लभ वाला। फिर सेकंड आया मनुष्य भाव, वो सबसे दुर्लभ। अभी थोड़ा ही माता के गर्भ में जब आते हैं हम, ठीक है, तो हमारे साथ माता के गर्भ में आने के टाइम हमारे साथ दूसरे हम एक, मतलब हम है, हम हमारे साथ कितने, कुल 9 लाख जीव एक्स्ट्रा होते हैं, लैक्स, ठीक है। उसमें से 8 लाख 99,999 अपने सगे भाई बहन जैसे हैं। उन सबको हम अटका कर, उन सबको अटका कर अकेले जीत कर फिर हमारा जन्म होता है। मतलब कुल 9 लाख ये होते हैं हाँ? कुल 9 लाख टोटल प्लस ये, ठीक है। सबसे पहले देखना, एक तो निगोद में से निकलना, अनंत जीवों में से एक निगोद में से निकलना हमारी बारी आनी। फिर उसमें से भी देवगति मनुष्य तीर्यंश में से जितने भी जीव मनुष्य भव में आने वाले उसमें से हमारा नंबर आना, हम मनुष्य भव में आने। मनुष्य भव में आने के बाद भी कुल हम 9 लाख, मनुष्य भव उधर से चालू हो जाते हैं। जब मनुष्य माता के गर्भ में आते हैं तब उसको साइंस में कहते हैं ना कंसीव होना, कंसीविंग के टाइम में टोटल 9 लाख जीव होते हैं। उसमें से हमारा एक का नंबर लगना, उसमें हमारा एक का नंबर लगना, वो कितना दुर्लभ। बरोबर।
हम 8,99,999 को मार कर, मतलब उनको खत्म कर कर, उनको अटका कर हम अकेले हम जीत जाते हैं। बरोबर। वे सब जीव जो है वे गर्भज मनुष्य बनने के लिए आए थे, ये सब भी हमारे जैसे जन्म भी ले चुके थे, इसलिए पुण्यवान तो थे ही। मतलब कि मनुष्य भाव में एंटर हो चुका था, उनका एंट्री हो चुका था, इसलिए पुण्यवान ही थे। फिर भी वे सभी गर्भ, तो सोचो कि हमारा उनसे पुण्य कितना तेज। आप बना एक बार पूरा एनालिसिस करना। 8,99,999, एक तो मनुष्य भाव को प्राप्त कर चुके थे, इसलिए तो पेट में आए। वो पेट में आने के बाद भी, मतलब इतना तो पुण्य है ही तेज कि वो मनुष्य भाव को प्राप्त कर कर पेट में आए। पर वही मर गए, क्यों? क्योंकि हम लोग जीत गए। हम हम लोगों ने, मतलब कि वो रेस, इनको अटका कर वो रेस जीता। तो सोचो उनसे कितना ज्यादा हमारा पुण्य होगा कि वो मिला। बरोबर। हाँ, तो ये कितना भाग्योदय हमारा। एक बार सोचो। थर्ड वन है मनुष्य भाव मिला, उसके ऊपर से जन्म लेना, वो तीसरा दुर्लभ था। बरोबर। ये बात अगर सोचे तो भी स्पष्ट ही लगेगा कि मानव भाव कितना दुर्लभ है। अभी बात आएगी, इतना तक ही ये बोल रहे कि अब है ना, ये सब कट कर, इधर तक ही ये तीन भी तो सोचोगे कि कितना दुर्लभ है। उस पे प्लस अभी तक तो हम लोगों ने खाली जन्म लिया, अभी तक हम लोगों ने जैन धर्म की बात की ही नहीं कि नॉर्मल मनुष्य भाव ही मिला है। फिर उसके ऊपर धर्म, वो भी कौन सा? जैन धर्म मिलना। वर्तमान विश्व में पूरे पूरे वर्ल्ड में कितनी संख्या है? तो 7 अरब, 7 अरब। बरोबर। 7 अरब जितनी टोटल ह्यूमंस है। बरोबर। यानी कि 700 मनुष्य में एवरी, तो रेशियो देखे ना, रेशियो रेशियो तो कितना होगा? 700:1। हर 700 में एक जैन, हर 700 में एक जैन। निगोद में से बाहर निकालना सरल काम नहीं, उसमें मनुष्य भाव मिलना सरल काम नहीं, उसमें से फिर जन्म लेना वो सरल काम नहीं, फिर उसमें से जैन धर्म मिलना। क्योंकि निगोद में से बाहर भी निकल जाए, फॉर एग्जाम्पल मनुष्य भूमि मिल जाए, उसमें से जन्म भी ले ले, पर जैन धर्म मिलना कब, कैसा पॉसिबल? क्योंकि आज आप सोचो, कभी बैठो ना तो सोचना कि जैन धर्म नहीं मिला होता और हम यहाँ वहाँ किसी अन्य धर्म में भटके होते, कभी दूसरे लोगों को देखो ना, तो हम खुद को उसके प्लेस में रख कर सोचना कि हमको वो भाव मिला होता, मनुष्य भाव मिलकर भी जो इतनी जो इतने मुश्किल से प्राप्त हुई मनुष्य भव है, वो मिलकर भी अगर हमको वो वाले जगह में हमको जन्म हुआ होता, किसी और कुल में, किसी और जाति में, किसी और धर्म में, ये प्रभु वो वीर के वचन नहीं मिले होते, तो आज हम क्या क्या गंदगी, किस किस कीचड़ में डूबे होते। बरोबर। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख लॉटरी की टिकट है, उसमें अपनी नंबर, अपनी टिकट का नंबर लगना, ये कितना कठिन लगता है हमको। कहते ना, ऐसे ऐसे अनंत 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 जीव राशि में से मात्र अपना ही नंबर निगोद में से बाहर निकलना कितना कितना कठिन काम। उसमें से जल्दी जल्दी तो बाहर निकलते ही है। तो मोक्ष में तो कभी 6 महीने के बाद जीव जाता है, कभी 1 साल में जीव जाता है। तो जब हम बाहर नहीं निकलते तब तक तो, अरे संकेश्वर या पालिता में तो 500 1000 लोगों की लाइन देखकर भी बहुत सारे लोग भाग जाते हैं कि अपना नंबर कब लगेगा। पक्षाल होता है ना, तो लंबी लाइन होती है ना, तो हम सोचते हैं कि कब हमारा नंबर लगेगा। निकुंज में इतना वेट किया है, कितना, कि कब हमारा नंबर लगेगा। नंबर लगने के बाद फिर हम बाहर आए। बरोबर। इसी कारण उत्तराधर्म सूत्र में भी मनुष्य भाव को अति दुर्लभ बताया है। परंतु परंतु पुण्य हमारा कि ये मानव भाव हमको मिला। बरोबर। बहुत पुण्य हमारा कि मानव भाव में फिर जैन धर्म मिला। बरोबर। हाँ, इसलिए इस धर्म को चिंतामणि बोला है, चिंतामणि रत्न। चिंता, इस धर्म से जो मांगोगे वो मिलेगा, जल्दी से मिलेगा, संपूर्ण मिलेगा। जबरदस्त मजे का धर्म हम लोगों ने पाया है। अरे धर्म बिंदु ग्रंथ में भी आता है कि धन दो, धनार्थी धन दो,
काम आरती काम, मतलब कि धन वाले को धन, काम आरती को, जिसको जो विषयों में इंटरेस्ट है वो विषय को प्राप्ति, ये जैन धर्म देता है। ये लोग ने परलोक, ये लोक में भी सुख मिलता है, परलोक में भी सुख मिलता है। ये ऐसा धर्म हमको मिला, इसलिए इसको चिंतामणि रत्न बोले, जो मांगो वो मिलेगा। बरोबर। उत्तरायण सूत्र में भी मानव भव के बाद जैन धर्म का श्रवण, मतलब कि सुनना, शुद्ध धर्म, और उसके बाद उसमें श्रद्धा यानी सम्यक्त्व, ये दो बहुत दुर्लभ है। एक तो जैन धर्म भी मिला, उसके बाद दुर्लभता देखो, हाँ, फिफ्थ दुर्लभता देखो, जैन धर्म मिलने के बाद भी उसको सुनने की इच्छा। आज जैन में कितने लोग हैं, कितने जैन है, और जिन धर्म को, जैन वचन को सुनने वाले की, सुनने की इच्छा, फिर उसको समझना, समझने की कैपेसिटी, फिर उसको आचरण में लाने की कैपेसिटी। आप समझो कि हमको कितना कितना मुश्किल से ये सब चीजें मिली है। बरोबर। तो उसमें भी ये व्यक्ति दूर पढ़ने वाले तो ज्यादा संयमी होते हैं। ये सब पढ़ने वाले, जो शास्त्र पढ़ने वाले, तो आधे तो संयम दीक्षा, मतलब कि साधु साधु होते हैं उस, और ऊपर से अगर थोड़े भी आगे जाए तो जो मुमुक्षु होते हैं वो साधु, मतलब कि ये सब शास्त्र वगैरह पढ़ने वाले, से भी थोड़े ऊपर तो अच्छे श्रावक श्राविका जिनको रुचि है पढ़ने की, वो पढ़े। फिर अभी हम भी, आप सुबह आप सब 6 बजे 7 बजे उठ रहे हो पढ़ने के लिए, क्लासेस सुनने के लिए। सोचो कि आज अभी ये टाइम पे कितने लोग सोए हुए थे, कितने लोगों को पढ़ने की सुनने की इच्छा, हमको सुनने की इच्छा मिल रही है, तो ये हमको कितना मुश्किल से मिला। बरोबर। हाँ। फिर 51 गाथा में इसलिए हमको बोला है कि निगोद से निकलकर, कैसे भी निगोद से कैसे भी, मतलब कि आपको पता है ना निगोद से कितना मुश्किल से निकलते हैं, तो कैसे भी निगोद से निकलकर वहां से मनुष्य प्राप्त किया। बरोबर। उसमें भी चिंतामणि रत्न समान जो जिनेश्वर धर्म है उसको प्राप्त किया, तो कितनी दुर्लभता। ये हमको 51 गाथा में बताइए। ये हमको है ना इस भाव की वैल्यू बताने के लिए ये गाथा है। चलो 52nd गाथा। 52nd गाथा में है कि पत्ते भी, पत्ते भी तम्मी रे जीव, कुणसी पमायम, तुमम तयम शेव, जेनम भव अन्नकुए, पुणोवी, पुणोवी पढ़ियो, दुहम, दुहम लहसी। 52। तो क्या शब्दार्थ। हाँ, प्राप्त करने पर भी, पत्ते भी, प्राप्त करने पर भी, तम्मी, मतलब कि वो वो मतलब क्या, मनुष्य पड़ा, हे जीव, गुणसी, मतलब कि करता है, क्या करते, प्रमाद, पमायम, प्रमाद करता है तू, प्रमाद करता है तू, तयम वह ही,
छेव जेन, मतलब कि जिसके द्वारा, जेनम, जिसके द्वारा, अ, भवंद, संसार रूपी, भवंद मतलब कि संसार, संसार रूपी कुएं मतलब कि कुआ, कुआ, वेल वेल, पुनो वापस, वापस भी गिर कर दुख प्राप्त करता है। चलो, इसमें क्या बोल रहे हैं कि हे जीव नंबर वन, जीव, वह वह मतलब कि मनुष्य भाव, श्रेष्ठ धर्म, मनुष्य भाव में भी श्रेष्ठ धर्म लेना, जैन धर्म, श्रेष्ठ धर्म प्राप्त होने पर भी, प्राप्त करने पर भी, तू, ये रहा फाइव, तू वापस वो ही, वापस वह ही आ, प्रमाद, प्रमाद करता है, नाइन, जिसके द्वारा, जिसके द्वारा फल स्वरूप, मतलब कि जिसके द्वारा इस संसार रूपी कुएं में गिर कर दुख को प्राप्त करेगा, वापस भी गिर कर, वापस भी संसार में गिर कर दुख को प्राप्त करेगा। बरोबर, कहने का अर्थ ये है, पहले तो मुश्किल से जैन धर्म मिला, बरोबर, फिर उसके ऊपर भी अगर तू जीव वापस प्रमाद कर रहा है, वापस प्रमाद करेगा, तो किधर गया, कर प्रमाद करता है, तो प्रमाद करने के द्वारा तू वापस इस संसार रूपी कुएं में गिरकर दुख को प्राप्त करेगा। देखो, तो फिर अभी बोल रहे हैं कि एक बार प्रमाद का दोष हुआ तो तू जैन धर्म गवा देगा। इसे उन्होंने बोला है, संसार रूपी कुएं में गिरना मतलब कि एक बार जो प्रमाद हुआ तो गया, जैन धर्म हाथ से गया, तो वापस उसकी प्राप्ति मिलनी कितनी मुश्किल। एक बार जो जैन धर्म मिला तो वापस मनुष्य भाव मिलना सबसे पहले दुर्लभ, उस मनुष्य भाव में भी हमको फिर से जन्म मिलना वो वापस दुर्लभ, उस जन्म मिलने के बाद भी यही सेम धर्म मिलना वो भी वापस दुर्लभ, उसमें से धर्म सुनने की इच्छा फिर से होनी वो भी दुर्लभ, सुनने की इच्छा होने के बाद भी उसके ऊपर श्रद्धा होनी, उसको समझने की शक्ति होनी, वो आचरण में लाने की शक्ति होनी, ये वापस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला सेम भाव कैसे मिलेगा, ये सोचने से ऐसी बात है। अभी वापस देखो, अभी प्रश्न आप पूछोगे तो दुर्लभ बनने का कारण क्या है, वापस आप बोल रहे हो कि एक बार तो मुझे मिल गया तो वापस दुर्लभ कैसे, तो बोल रहे हैं कि कोई अगर उदार मनुष्य हो, उदार मनुष्य हम पर विश्वास रखकर लाख रुपए धंधा करे, करने को मुझे दे, फॉर एग्जाम्पल राम है, कोई फ्रेंड राम, वो मुझे, मेरे ऊपर बहुत अटूट विश्वास कर कर मुझे है ना 1 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट करके एक बिजनेस देगा कि तू है ना शांति से ये धंधा कर ले, अच्छे से कमा लेना। तो फिर आप, मैं अभी मुझे दिया ना, तो मुझे मैं उस धंधे, उस वो धंधा करके पैसे कमाने के बदले मौत शौक में ही वो लाख रुपए खर्च कर दूं, बरोबर, और फिर भिखारी होकर फिर से उसके पास वापस मांगू कि अरे राम 1 लाख रुपए खर्च कर दिया, एक बार मुझे वापस देना ना, इस बार तो मैं वापस ऐसे गलती नहीं करूंगा, तो वो क्या मुझे विश्वास रखकर वापस देगा? नहीं, वापस नहीं देगा। क्यों? क्योंकि एक बार मैंने वो उस विश्वास को खो दिया, एक बार उसने मुझे विश्वास देके जो चीज दी थी उसको मैंने फालतू में गवा कर वापस मांगने की जो पात्रता है उसको खो दी, बराबर, तो वैसे ही मनुष्य भाव में भी है। मनुष्य भाव एक बार जो मुश्किल से हमको ये इसको क्या कहते हैं, ये पता मतलब कि जो हमारा पुण्य वगैरह है, और ऐसे बोल सकते हैं ना कि नेचर ने हमको ये मनुष्य भाव दिया, उसमें जैन धर्म दिया, उसमें से फिर सुनने की शक्ति, समझने की शक्ति, आचरण लाने की शक्ति, ये सब हमको मिला, मिलने के बाद हम उसको यूज ना कर कर प्रमाद में खर्च कर ले, प्रमाद में वेस्ट कर ले, ओके, तो क्या हमको ये सब वापस मिलेगा? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। ऐसे ही सेम, बरोबर, तो अभी पूछ रहे हैं
कि वह उद्धार मनुष्य चाहे दे या ना दे। दूसरा उद्धार मनुष्य मेरा दोस्त होगा ना, श्याम देगा। हर समय नए नए भोले श्रीमंत पकड़ूंगा, राम देगा, फिर नेक्स्ट टाइम खर्च करके श्याम से पास लूंगा, श्याम नहीं देगा तो मेरे को फिर कोई तरुण देगा। ऐसे में उसके बाद हर एक के पास एक एक ला के, हाँ। तो बोलते हैं, देखो शास्त्रकार मस्त जवाब देते हैं, कहते हैं कि भाग ये देखो जीव, ये शक्य ही नहीं है, क्योंकि आज जो जैन धर्म की प्राप्ति कराने की ताकत है ना, वो मात्र मात्र कर्म सत्ता के ऊपर है। बरोबर, तो ऐसे नहीं बोल सकते कर्म सत्ता नहीं देगा तो मैं दूसरे के पास मांगूंगा, नहीं। ऐसा ही नहीं है, खाली कर्म सत्ता ही है जो आपको ये वापस ऐसा भव दे सकता है। बरोबर, तो कर्म सत्ता है ही है। तो इसलिए आप उससे उल्लू बनाकर अगर तुम इच्छा करो कि मैं दूसरे के पास मांग लूंगा मनुष्य भाव फिर से, तो नहीं हो सकता। एक बार जो आपने कर्म सत्ता को धोखा दिया, तो वो जो खेल खेलेगा वो आप सहन भी नहीं कर पाओगे। इसलिए फिर बोलते हैं कि अब्रह्म के मामले में जैन शास्त्र कोई भी अपवाद नहीं देता। बरोबर, ये तो सबके मान्य ही है। अब्रह्म के ऑप्शन ही नहीं है, ये पाप ही है, ये पाप ही है। बरोबर, ऐसा हम सब अंदर से मानते ही है। मैथुन संज्ञा अच्छे अच्छे भारतीयों को धूल चाटने वाले जैसा कर देती है। ऐसा हमने एग्जाम्पल में भी देखा है, रहनेमी वगैरह में, उनकी स्टोरी में भी समझ लिया है। तो इस प्रमाद से बचने का कौन कैसे, अब्र मतलब प्रमाद का ही है ना। देखो, प्रमाद जो है ना वो अलग अलग, वो शायद 9 या 11, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं देख के बोलूंगा। उसमें क्या क्या आता है देखो, ब्रह्म का सेवन, निद्रा, आलस, फिर विषयों में आसक्ति। बरोबर, इन शॉर्ट देखे ना, तो जो कुछ आत्मा के हित के सवाई है वो सब भी प्रमाद, एक्सेप्ट बेनिफिट आत्मा, वो सभी प्रमाद है। और एक बार जो ये प्रमाद किया तो गया, तो कर्म सत्ता हमको वापस नहीं देगा। बरोबर, फिर आगे देखो, आगे की इसमें और क्या जैसा बोलने, सब गाता तो हो चुकी। प्राप्त करने पर भी वह मनुष्य भाव नहीं मिलेगा। ठीक है, करेक्ट करेक्ट, बस इतना ही समझ गए। तो प्रमाद नहीं करना है हमें ना, कभी कभी आलस के कारण प्रवचन छोड़ देते हैं। कितना कुछ एक बार सोचना कि ये प्रमाद हमको कितना खाया जा रहा है। तो उठने के लिए सुबह उठना हमको इतना भारी पड़ता है, क्यों? बस आलस, खाली एक ही चीज, आलस, प्रमाद। फिर कभी कभी तो विषयों में डूबकर हम ये सब छोड़ देते हैं, विषयों में डूबकर और ब्रह्म के में डूबकर ये सब। एक बार बैठे बैठे सोचना कि ये जो प्रमाद नाम की जो दुश्मन है हमारा, ये हमारा कितना नुकसान कर रहा है। बरोबर, आपको मैंने एग्जांपल भी दिया था ना, जो 14 पूर्वधर होते हैं, वो एक समय के लिए भी प्रमाद कर लेना है, वो भी खुद निगोदने चले जाते हैं। तो हमारी तो क्या ही बात करनी है, आप सोचो, हमारी तो बात दो दूर दूर की है। 14 पूर्वधर जो होते हैं, वो प्रमाद करे एक समय के लिए, हाँ, खाली एक समय के लिए, तो वो डायरेक्ट निगोद में है। तो हम तो कहा। बरोबर, ये हो गई हमारी 52 गाथा। टाइम भी हो चुकी है, आज इतना ही रखते हैं। किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। नमो निन्दानम सिद्धाणम नमो आयर्यानम, नमो उवज्झायनम, नमो निसम्मसाउनम, ऐसो पंचनमुक्कारं सर्व पापनाशनम मंगलाम च सवेति परमं हमें मंगला। कुछ पूछना हो तो पूछ सकते, नहीं तो हम मीटिंग एंड कर देते। निगोद से डायरेक्ट मनुष्य नहीं बन सकते हैं ना। हाँ, आपको पहले तो एक इंद्रिय पढ़ने में जाना पड़ेगा। उसमें भी वनस्पति का है, पृथ्वी का है, अप का है, देव का है, वायु का है, फिर बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौइंद्रिय, पंचेंद्रिय में तिर्यंच, फिर आखिर जब आपका प्रचंड पुण्य उदय होगा, तब निगोद मिलेगी, अरे सॉरी मनुष्य को मिलेगा। एंड मनुष्य से डायरेक्ट सकते हैं, हाँ ये है, मनुष्य से डायरेक्ट निगोद बन सकते हैं। निगोद से डायरेक्ट मनुष्य भाव नहीं मिलता है। बरोबर, निगोद से डायरेक्ट, हाँ बरोबर, निगोद से डायरेक्ट मनुष्य भाव नहीं मिल सकता, मनुष्य से तो डायरेक्ट ही निगोद में गिर सकते हैं। ठीक है, और किसी को कुछ डाउट बिंदास पूछ सकते हो, हाँ। अगर मुझे आ ना भी पाए तो मैं किसी को पूछवा के भी जवाब दे सकता हूँ, ऐसा जरूरी नहीं कि मुझे सब जवाब आ जाए। जी, तो फिर रखते हैं। चलो हेलो प्रणाम। हेलो हेलो। हाँ हाँ हाँ। पत्ते मतलब?
पत्ते मतलब कि प्राप्त करना, लिखा है ना यहाँ पर, प्राप्त करने पर। सॉरी। पत्ते એટલે कि प्राप्त करने पर भी, मतलब कि ये मनुष्य हमको प्राप्त हुआ, तो फिर प्राप्त करने पर भी हम कितना कर रहे हैं, मतलब कि प्रमाद ऐसे। फोर्टीन पूर्वधर मतलब, फोर्टीन पूर्वधर मतलब ये बड़ा कॉन्सेप्ट है, उस दिन मैंने शायद एक्सप्लेन किया था। ये क्या होता है, ठीक है, शॉर्टकट में बोल देता हूँ। फोर्टीन पूर्वधर क्या होते हैं? 14 पूर्व जिसने सीखा है वो। हेलो। हेलो। 14 एक सेकेंड, पूर्व एक जिसने सेकेंड, हाँ सीखा हो। हाँ, मैं बोलता हूँ आपको अपना। हेलो। हाँ तो मिच्छा मैडम, निकिता जी आपको ना, देखो मैं बोलता हूँ, आवाज आ रही है? हाँ। तो एक हाथी के जितनी इंक, वेट जितनी जो इंक होती है, उससे अगर लिखा जाए, लिखना चालू करे, तो वो जितना लिखते हैं ना, वो इज इक्वल टू एक पूर्व, बरोबर। ऐसे फिर दो हाथी, उससे जितना लिखेंगे वो दो पूर्व, फिर तीन हाथी, उससे जितना लिखेंगे, उसके इंक जितना लिखेंगे वो तीन पूर्व। ऐसे करते करते 14 पूर्व, यानी 14 पूर्व, मतलब कि ये सब टोटल जितना हुआ लिखना, एक हाथी, दो हाथी, तीन, चार, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 14, वो जितना होता है वो 14 पूर्व हुआ। अभी इसमें जितना ज्ञान आएगा ना, आप सोचना, एक पेन होना, एक पेन, उसमें हम कितनी बुक लिख सकते हैं? पूरी एक या दो बुक। तो ये तो कितनी इंक है, एक हाथी जितनी इंक, उससे कितना लिखा होगा? फिर दो हाथी से लिखा हुआ सेकंड पूर्व, थर्ड पूर्व, फोर्थ, जैसे 14 पूर्व का जो जितना ज्ञान होता है, वो 14 पूर्व धर कहलाते हैं, मतलब उसको धारण करने वाले। जो 14 पूर्व धर वो होते हैं। अगर वो इतना ज्ञान प्राप्त करने पर भी एक समय का भी प्रमाद करे, तो वो सीधा का निगोद, डायरेक्ट निगोद, बरोबर। क्लियर है 14 पूर्व का मतलब? ठीक है, चलो। और किसी को कुछ डाउट है? चलो, प्रणाम, फिर रखते हैं। प्रणाम गुरु जी, नमो नमः।